Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration, MLV Government College, Pilwara. Today we will discuss about essential requirements or measures to enhance creativity. सृजनशीलता में वृद्धि हेतु आवश्यक बातें या उपाय। इससे पहले हमने पढ़ा था कि क्रिएटिविटी और उद्यमिता का या उद्यमी का क्या रिलेशन होता है और क्रिएटिव पर्सन की क्या क्वालिटीज होती है, इसके बारे में हम डिस्कस लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम सृजनशीलता जब पढ़ेंगे तो सृजनशीलता में सामान्यतः जो होता है सभी व्यक्तियों में सृजनशीलता का गुण पाया जाता है। हाँ, लेकिन ये अवश्य है कि सभी लोगों में सृजनशीलता का गुण एक समान नहीं पाया जाता, किंतु इसमें वृद्धि की जा सकती है या अभिवृद्धि की जा सकती है। वस्तुतः सृजनशीलता एक बौद्धिक कौशल है जिसमें प्रयासों एवं अभ्यास से वृद्धि की जा सकती है। और सृजनशीलता में वृद्धि के जो हम उपाय पढ़ेंगे, हम दो वर्गों में बांट करके अध्ययन करेंगे इसका। पहला जो है सृजनशीलता, उद्यमी की सृजनशीलता में वृद्धि या एकाकी व्यक्ति की सृजनशीलता में अभिवृद्धि। एकाकी व्यक्ति जो होता है उसकी सृजनशीलता में अभिवृद्धि के पहला पॉइंट हम लेते हैं सृजनशीलता का मानस। सृजनशीलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यह होती है कि व्यक्ति स्वयं यह सोच लेता है कि वह सृजनशील नहीं है, किंतु सृजनशीलता में अभिवृद्धि हेतु सर्वप्रथम ऐसी नकारात्मक सोच को बदलना अत्यंत ही आवश्यक होता है और सकारात्मक सोच से सृजनशीलता की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। फलतः सृजनशीलता में अभिवृद्धि करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है विचारों का स्वतंत्र आवागमन। सृजनशीलता में अभिवृद्धि करने के लिए मस्तिष्क के सभी दरवाजों एवं खिड़कियों को पूर्णतः खोल देना चाहिए ताकि मस्तिष्क में विचारों का स्वतंत्र आवागमन हो सके। इससे नए नए विचार मस्तिष्क में आएंगे। नेक्स्ट है विचार स्रोतों तक पहुंच। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सृजनशीलता में अभिवृद्धि करना चाहता है तो उसे सृजनशीलता के स्रोतों में जाना चाहिए। रेडियो, टीवी, पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, बाहरी वातावरण, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन आदि विचारों के अच्छे स्रोत हो सकते हैं। उद्यमी को ऐसे स्रोतों तक पहुंचना चाहिए, उनसे नए नए विचार उत्पन्न हो सकते हैं और इससे सृजनशीलता में अभिवृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट है विचार को नोट करना। व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार कभी भी आ सकते हैं। विचारों के क्रमबद्ध रूप से आना आवश्यक नहीं है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी नोटबुक अपनी पहुंच में ही रखनी चाहिए और विचार आते ही उसमें नोट कर लेना चाहिए। अन्य लोगों के विचारों को सुनना। कहावत है कि समझदार व्यक्ति अन्य लोगों के अनुभवों से सीख ग्रहण करते हैं, अतः उद्यमी को अन्य व्यक्तियों के अनुभवों एवं विचारों को सुनना चाहिए। अन्य लोगों के खट्टे मीठे अनुभवों एवं विचारों में कई महत्वपूर्ण सूत्र मिल जाते हैं जिससे सोच को नई दिशा मिल जाती है। नेक्स्ट है खेल में रुचि रखना। हम कई चीजें खेल खेल में ही सीख जाते हैं। खेल खिलौनों ने हमें सोचने के नए आयाम देते हैं, अतः सृजनशीलता में अभिवृद्धि के लिए खेल खिलौनों में रुचि रखना अनिवार्य है। बच्चों से संपर्क। आजकल सामान्यतः कहा जाता है आज के बच्चे बड़े बुद्धिमान होते हैं। वस्तुतः बच्चों की सोच पर कोई विशेष पाबंदी नहीं होती है। वे समाज की सीमाओं एवं बंधनों से परे होकर सोच एवं बोल सकते हैं, किंतु बड़ों को समाज की सीमाओं के भीतर सोचने, बोलने एवं करने को बाध्य होना पड़ता है। अतः बच्चों के सोच की सीमा विस्तृत होती है। उद्यमियों को उनसे संपर्क रखना चाहिए, उनके बीच उठ बैठकर नए नए विचारों को भी जानना चाहिए। फुर्सत के क्षण निकालना। सामान्यतः उद्यमी अत्यंत व्यस्त होते हैं, उन्हें फुर्सत एवं आराम के क्षण बहुत ही कम मिलते हैं। किसी सृजनशीलता में वृद्धि करने हेतु उद्यमियों को कुछ समय निकालकर फुर्सत में आराम करना चाहिए। विचार मंथन करना। सृजनशीलता में अभिवृद्धि हेतु विचार मंथन भी करना चाहिए। उद्यमी बैठे बैठे अपनी या अपने व्यवसाय की किन्हीं काल्पनिक या वास्तविक समस्याओं पर विचार करना एवं उनके हल ढूंढना प्रारंभ कर सकता है। प्रशिक्षण प्राप्त करना। उद्यमियों को अपनी सृजनशीलता में अभिवृद्धि करने हेतु उचित प्रशिक्षण भी प्राप्त करना चाहिए। बेहतर कार्यविधि खोजना। उद्यमियों को सृजनशीलता के विकास के लिए वर्तमान या परंपरागत कार्यविधि से संतुष्ट होने की आदत छोड़नी होगी। उन्हें सदैव यह विचार एवं प्रयास करना चाहिए कि कार्य की कोई बेहतर कार्यविधि मिल जाए।
ये तो हो गया हमारे उद्यमी की सृजनशीलता में अभिवृद्धि यानी एकाकी व्यक्ति की सृजनशीलता में वृद्धि के क्या उपाय किए जा सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम संगठनात्मक सृजनात्मकशीलता में अभिवृद्धि। पहला पॉइंट लेते हैं हम नवीन विचारों को प्रोत्साहन। संगठन में सृजनशीलता में अभिवृद्धि करने हेतु संगठन के सभी स्तरों पर नवीन विचारों को प्रोत्साहन देना चाहिए। संगठन के सभी स्तरों के प्रबंधकों अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों एवं आचरण से सभी कर्मचारियों को बता देना चाहिए कि नवीन विचारों का स्वागत किया जाएगा। आपसी विचार विमर्श को प्रोत्साहन। संगठन में सृजनशीलता बढ़ाने हेतु संगठन के कर्मचारियों को अधिकारियों को अपने तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों या अधिकारियों के बीच विचार विमर्श को प्रोत्साहन देना चाहिए। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्वतंत्रता। यह एक सामान्य सत्य है कि स्वतंत्रता मुक्त विचारों को प्रोत्साहित करती है। स्वतंत्रता मुक्त विचारों को प्रोत्साहित करती है। अतः उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान करके संगठन के सदस्यों को अधिक सक्रियता से विचार करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट है मान्यता या सम्मान प्रदान करना। संगठन में सृजनशीलता की अभिवृद्धि हेतु सृजनशील कर्मचारियों या अधिकारियों को मान्यता या सम्मान प्रदान करना चाहिए। विविध पृष्ठभूमि एवं अनुभव के लोगों की नियुक्ति। संगठन में सृजनशीलता की अभिवृद्धि के लिए एक उपाय यह भी है कि संगठन में विविध पृष्ठभूमि के एवं विविध प्रकार के अनुभवों वाले व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए। नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों की आदतों, शौक, रुचियों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कार्य अनुभव, शैक्षणिक योग्यता आदि से भिन्नता होने से वे एक ही समस्या पर भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट है सृजनशीलता की आशा रखना। संगठन के सदस्यों से अधिकारी कई आशाएं रखते हैं। उन आशाओं से सृजनशीलता की आशा भी सम्मिलित होनी चाहिए। सभी सदस्यों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि संस्था को उनसे सृजनशील विचारों एवं कार्यों की अपेक्षा है। असफलता को सहन करना। विद्वानों का मानना है कि जो लोग कभी असफल नहीं होते वे सृजनशील नहीं हो सकते हैं। दुनिया में सभी लोगों के विचारों एवं कार्य सदैव सफल एवं उपयोगी सिद्ध नहीं होते हैं। अतः संगठन के सदस्यों के विचार एवं कार्य भी सदैव सफल नहीं रह सकते हैं। कभी कभी उनके विचार एवं कार्य बुरी तरह असफल भी हो सकते हैं। इससे समय एवं संसाधन व्यर्थ हो सकते हैं। किंतु अधिकारियों को ही नहीं अधीनस्थों को भी इन असफलताओं को सहन करना सीखना चाहिए। बल्कि अधिकारियों को अपने अधीनस्थों के मन से असफलता का भय निकाल देना चाहिए। उन्हें असफलता से सीख लेकर सफल होने की प्रेरणा देनी चाहिए। उत्सुकता को प्रोत्साहन। संगठन के सभी सदस्यों में नवीन विचारों एवं कार्यों के परिणामों के प्रति उत्सुकता को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रत्येक नए विचार या कार्य से अच्छे परिणाम की संभावना मानकर कार्य करने की प्रेरणा देनी चाहिए। समस्याओं को चुनौतियां मानना। संगठन के प्रत्येक सदस्य को समस्या से हार मानकर बैठने की बजाय समस्या को चुनौती मानना एवं उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। प्रशिक्षण भूल गई हूँ, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर प्रशिक्षण। संगठन के सदस्यों में सृजनशीलता की अभिवृद्धि करने के लिए उनको प्रशिक्षण देना चाहिए। इस हेतु सृजनशीलता पर व्याख्यान, सेमिनार, कार्यशालाएं, सभाएं, सम्मेलन आदि का आयोजन करना चाहिए। नेक्स्ट है विचार संकलन करना। सभी संस्थाओं में सृजनशील सदस्य होते हैं, किंतु सभी संस्थाएं उनके सृजनशील विचारों का संकलन नहीं कर पाती है। फलतः उनका सदुपयोग भी नहीं हो पाता है। अतः सभी सदस्यों के विचारों के संकलन की व्यवस्था होनी चाहिए। सुझाव पुस्तिकाओं, सुझाव पेटियों आदि की व्यवस्था करके विचारों का संकलन किया जा सकता है। पुरस्कार या सम्मान देना। संगठन में सृजनशीलता के लिए
पुरस्कार या सम्मान की व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग सृजनशील विचार प्रस्तुत करते हैं, सृजनात्मक कार्य करते हैं, उन्हें पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाना चाहिए। आदर्श प्रस्तुत करना संगठन में सृजनशीलता की अभिवृद्धि का एक प्रमुख उपाय है। अधिकारियों को सृजनशील विचार एवं कार्य करके दिखाना चाहिए। उनकी सृजनशीलता सभी सदस्यों के लिए प्रेरणा का कारण बनेगी। इससे संगठन में सृजनशीलता की अभिवृद्धि का वातावरण बनेगा। और लास्ट पॉइंट है परिवर्तन हेतु सहमत होना। सृजनशीलता के परिणाम स्वरूप नए विचारों के अनुरूप नए कार्य या नए तरीकों से कार्य किए जाते हैं। फलतः संगठन में अनेक प्रकार के परिवर्तन करने होते हैं। संगठन के सदस्यों को ऐसे परिवर्तनों के लिए तैयार रहना चाहिए। परिवर्तन के लिए सहमति देकर भी संगठन में सृजनशीलता के वातावरण को जीवंत रखा जा सकता है। तो ये तो हमारे हो गए दोनों पॉइंट कि क्रिएटिविटी में कैसे वृद्धि की जाए, क्रिएटिविटी में वृद्धि के क्या उपाय हो सकते हैं, जिसे हमने एकाकी संगठन के लिए अभिवृद्धि के उपाय पढ़ा और संगठनात्मक सृजनशीलता में अभिवृद्धि के उपाय का अध्ययन किया। आज का यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।